Hello friends, as you know, I am Sandeep. Welcome to IBT My Class again. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग को याद करने का तरीका सीखा था. होपफुली वो आपको सारा का सारा क्लियर होगा और वो फ्रूटफुल हो रहा होगा आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए. ठीक है, आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और जो टफेस्ट टॉपिक्स में से एक माना जाता है, जिसका नाम है सिलॉग. ठीक है, सिलॉग के बारे में समझने से पहले हम जरा इसके इतिहास के बारे में समझते हैं. ये कब आया, किसने दिया, कौन इसका जनक है, कौन इसका फादर है, किसने इसको एग्जिस्ट किया, आइए जरा पहले उसके बारे में समझते हैं. ठीक है, देखिए, सिलोज़म की खोज 320 BC में हुई थी. ठीक है, किसने इनको खोजा था? अरिस्टोटल. ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं. ठीक है, इसीलिए इन्हीं को ही हम लोग फादर ऑफ सिलॉग बोल देते हैं. ठीक है, सिलॉग के जनक. ये है आपका सिलॉग का थोड़ा सा एग्जिस्टिंग पॉइंट कि सिलॉग कब आपका एग्जिस्ट किया या क्या चीज़ इसमें थी. अब सिलॉग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 से 4 तरीके के मेथड है, लेकिन हम लोग जो टेक्निक फॉलो करेंगे, हम लोग टेक्निक फॉलो करेंगे वेन डायग्राम की. हम लोग इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, वेन डायग्राम. जैसे मैंने बोला वेन डायग्राम, इसका मतलब कि पर्टिकुलरली सिलॉग है क्या, स्टेटमेंट के बिहाफ पे कंक्लूजन को ड्रॉ करना ही सिलॉग कहलाता है. ठीक है, अब देखिए, सिलॉग स्टेटमेंट के बिहाफ पे कंक्लूजन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं. ठीक है, आइए चलिए आज समझते हैं. स्टेटमेंट आपके 4 तरीके के होते हैं. पहला स्टेटमेंट जो आपका स्टार्ट होता है उसके लिए वर्ड आपको मिलेगा ऑल. ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं सभी. क्लियर. दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका शुरू होता है सम वर्ड के साथ, हिंदी में जिसको कहते हैं हम लोग कुछ. क्लियर. तीसरा आपका जो वर्ड है वो शुरू होता है नो के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई नहीं. ठीक है, और चौथा जो आपका वर्ड है वो शुरू होता है सम नॉट के साथ, सम प्लस नॉट. इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सम प्लस नॉट और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कुछ नहीं. तो ये 4 टाइप के आपके पास वर्ड्स हैं जिनसे आपका सिलोज़म का स्टेटमेंट फॉर्म करता है. ठीक है, अब स्टेटमेंट आपके 2 तरीके के होंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा. कैसे हम पहचानेंगे कि कोई स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑलवेज याद रखिएगा कि वो शुरू होता है ऑल के साथ या फिर सम के साथ. ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट आपको शुरू होता है इसको लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट. वो शुरू होता है या तो नो के साथ और या तो आपका शुरू होगा सम प्लस नॉट के साथ. तो यहाँ से क्या पता चला आपको? यहाँ से मुझे पता चला कि स्टेटमेंट आपके 2 तरीके के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव नेचर का और दूसरा होता है नेगेटिव नेचर का. ठीक है, अब स्टेटमेंट पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे? कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल वर्ड के साथ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव का है. सम के साथ शुरू हो रहा है तो भी उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे. नो के साथ शुरू हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे और सम प्लस नॉट के साथ है तो भी उसको हम नेगेटिव बोलेंगे. ठीक है, यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ? क्योंकि जब तक हम स्टेटमेंट्स को हम डायग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये फंडा हमारी समझ से बाहर है. ठीक है, तो हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट जैसा आपके सामने आए उसके पहले आप इन वर्ड्स को खोजिए कि इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आपके पास आया हुआ है. उसके बिहाफ में इससे रिलेटेड डायग्राम बनाइए और डायग्राम को ही देखते हुए सारे कंक्लूजन को ड्रॉ कर दीजिए. यही सिलॉग में वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा है. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब जरा समझते हैं कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनता है. ठीक है, देखिए, डायग्राम पहला स्टेटमेंट जो आपका शुरू होता है वो शुरू होता है ऑल के साथ. सपोज दैट मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया ऑल ए आर बी. हिंदी में सभी ए बी
हैं। ठीक है, अब यहां देखिए जो स्टेटमेंट आपका शुरू हो रहा है वो ऑल के साथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे सर इस स्टेटमेंट का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो इसका मतलब कि जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये बोला गया कि ए का सारा पार्ट किसके पास है, बी के पास, तो इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखिए जब इस तरह का डायग्राम आपको कभी भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि सर ए का सारा पार्ट किसके पास, बी के पास है। फंडा क्लियर। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट शुरू होगा वो शुरू होगा सम के साथ। सपोज कीजिए जैसे स्टेटमेंट ने आपको बोला दैट इज सम ए आर बी। ठीक है, हिंदी में इसी को हम लोग कह देते हैं कुछ ए बी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आपको बताया जा रहा है वो रिलेशन किस वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, सम के साथ, कुछ के साथ। तो जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि सर ए का सम पार्ट हमने किसके साथ शो किया, सम के साथ। क्लियर। थोड़ा सा पार्ट देखिए, ए का जो ये वाला पार्ट है यही पार्ट शो कर रहा है किसका, बी के साथ। किस वर्ड के साथ रिलेशन है, कुछ है, थोड़ा है, सम है। फंडा क्लियर हुआ। तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि या तो शुरू होता है ऑल के साथ और या शुरू होगा सम के साथ। क्लियर। चलिए अब जरा समझते हैं नेगेटिव नेचर वाले को, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट आपका शुरू होगा नो वर्ड के साथ। जैसे स्टेटमेंट ने आपको बोला दैट इज नो ए इज बी, कि ए का कोई पार्ट आपका बी नहीं है। इसी को अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। कुछ लोग इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बट ये इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर नेगेटिविटी वाला है, नेगेटिव नेचर का स्टेटमेंट है। अभी हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का तो नेगेटिव पहले शो किया जाए, और नेगेटिविटी कैसे शो होती है, इस तरीके से क्रॉस करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है। उसी तरीके से बी का भी इसके साथ जो भी रिलेशन होगा कंक्लूजन में वो भी हम लोग आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। चौथा स्टेटमेंट आपका शुरू होता है सम प्लस नॉट के साथ। तो स्टेटमेंट कैसा बनता है, दैट इज सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को कि इसमें हम ए का सिर्फ आधा पार्ट शो करते हैं किसके साथ, बी के साथ। तो जब भी कभी स्टेटमेंट आपका मिलेगा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, उसके डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जैसा जैसा आपके पास स्टेटमेंट आता गया वैसे वैसे डायग्राम को हमने कन्वर्ट करना सीखा। अब ये डायग्राम ही आपका क्या कहलाता है, वेन डायग्राम, जिसके थ्रू हम सिलोजिज्म के टॉपिक को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेन डायग्राम ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का कंपटीशन दे रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो। यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है जो कि सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, होपफुली यहां तक सारा क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए अब जो इसकी टेक्निक सीखते हैं कि कंक्लूजन हमारे जो होते हैं, निष्कर्ष हमारे होते हैं, वो कैसे कैसे निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन आपके दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंफर्म कंक्लूजन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसएससी लेवल के पेपर की तो उसमें 80% क्वेश्चन आपके कंफर्म से पूछे जाते हैं जो कि कंफर्म कंक्लूजन के अंदर आएंगे, और 20% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी के। ठीक है, तो ये कौन से लेवल का है, एसएससी लेवल का। इसी को अगर हम बैंकिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बैंकिंग में यही रेशियो आपका जस्ट रिवर्स हो जाता है कि 20% क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे कंफर्म के,
और 80% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी के। ठीक है, तो सिलॉग ये कहता है कि सबसे पहले अगर हम कंफर्म कंक्लूजन को नहीं ध्यान रखेंगे तब तक हम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कंफर्म कंक्लूजन को ड्रॉ करना, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन पे। क्लियर है? चलिए, अब एक स्ट्रेटजी सुनिएगा। सिलॉग टफ क्यों है? सिलॉग टफ इसलिए है क्योंकि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी नहीं पता है। जिस दिन हमें उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी पता होगी उस दिन सिलॉग हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जो स्ट्रेटजी क्या कहेगी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट को देखिए, स्टेटमेंट बेस पे डायग्राम को ड्रॉ करिए, डायग्राम को ड्रॉ करके फिर आप क्या देखेंगे, कंक्लूजन जो आपको दिया, कंक्लूजन को देखते पहले पहचानिए कि वो किस टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आपको 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी, किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है फिर हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे सबसे पहली वैरायटी आपकी होती है टाइप नंबर 1, जिसमें सारे के सारे आपके स्टेटमेंट और सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया पॉजिटिव, तुरंत आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए, सर पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब आपने बताया है पॉजिटिव नेचर वाले या तो स्टेटमेंट ऑल के साथ होंगे और या तो वो स्टेटमेंट सम के साथ होंगे। इवन ऑफ स्टेटमेंट्स ही नहीं, कंक्लूजन भी आपके सिर्फ और सिर्फ या तो ऑल वाले होंगे या तो सम के साथ होंगे। ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कंफर्म कंक्लूजन जो कि आपके पास शो करेगा। आइए जरा उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा, क्या, ऑल ए आर बी। ठीक है, ए का सारा पार्ट क्या है, बी है। हिंदी में सभी ए बी है। अब इसके बेस पे सपोज की जगह मैंने एक इसी में और स्टेटमेंट ऐड किया, दैट इज ऑल बी आर सी, कि बी का सारा पार्ट किसके पास, सी के पास। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को सबसे पहले मुझे डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक बार अगर डायग्राम बन गया तो कंक्लूजन में जो भी आपको दूंगा आप उसमें देख के ही तुरंत बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज आपकी कंफर्म है या ये चीजें पॉसिबिलिटी की है। ठीक है, सपोज कीजिए इसी में मैंने नीचे कंक्लूजन लिख दिया, जैसे पहला कंक्लूजन लिखा दैट इज ऑल ए आर सी। ठीक है, सभी ए सी है, और दूसरा कंक्लूजन लिख दिया ऑल सी आर बी। अब आप कहेंगे सर आपने कंक्लूजन में पहले ये चीज लिखवाई थी कि कौन सा कंक्लूजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंफर्म कंक्लूजन और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन। ठीक है, तो कैसे आप पता करेंगे कि कोई कंक्लूजन कंफर्म वाला है या फिर वो पॉसिबिलिटी वाला है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें अपना कंक्लूजन देख के। इस कंक्लूजन में देखिए, जब भी कभी आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, डेफिनेटली, अगर ऐसा कोई भी वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब उस स्टेटमेंट का नेचर क्या होगा, कंफर्म उसको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए आर लिखा हुआ है, यहां देखिए आर लिखा, कंफर्म बोल रहा है क्या कि कुछ ए सी है, इसका मतलब वो कंफर्म के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां भी देखिए सभी सी बी हैं, कंफर्म। ठीक है, तो जब भी कभी वर्ड आपको इज, आर या डेफिनेटली मिले, इसका मतलब उस स्टेटमेंट का नेचर क्या कहलाएगा, कंफर्म। ठीक है, अगर यहीं पे आपको मे, कैन, पॉसिबल, अगर ऐसे वर्ड मिल जाए तो वो कंक्लूजन आपका क्या कहलाएगा, पॉसिबिलिटी का। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहले कंफर्म के केस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसमें पॉसिबिलिटी को भी मिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले जरा समझते हैं कि पहले इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा कैसे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का सभी पार्ट किसके पास है, बी के पास, तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ए का सभी पार्ट किसके पास है, बी के पास। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि B का भी सभी पार्ट किसके पास, C के पास। B का सारा पार्ट C के पास, जैसे हमने A का सारा पार्ट B के पास बनाया वैसे ही B का सारा पार्ट किसके पास बना देंगे, C के पास। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या पता चला कि सर क्वेश्चन में तो मुझे A और B का रिलेशन दिया गया था ऑल वर्ड के साथ, फिर उसके बाद B और C का रिलेशन दिया गया ऑल वर्ड के साथ, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे कहीं गिवन ही नहीं था कि रिलेशन A और C के बीच में क्या होगा। लेकिन हमने जब अपना डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के क्या दिखा कि A का सारा पार्ट B के पास, और जैसे हमने B का सारा पार्ट C के पास शो किया, इसका मतलब कि A का भी सारा पार्ट किसके अंदर होगा, C के अंदर आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पे A और C के बीच में भी कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन, पॉजिटिव नेचर का। कैसे पता चला, A का सारा पार्ट C के पास है, इसका मतलब कि A और C के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आइए जरा इसके कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट का नेचर आपका पॉजिटिव है तो उसके बिहाफ में जो कंक्लूजन आपका ड्रॉ होगा वो कंक्लूजन कंफर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्टेटमेंट का नेचर अगर नेगेटिव होगा तो उस कंक्लूजन का नेचर हमेशा कैसा होगा, कंफर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी आपसे फ्रेंडशिप है तो आप क्या कहेंगे, सर आपकी मेरे साथ फ्रेंडशिप है। अगर मैं आपसे दुश्मनी ले रहा हूं मोल तो आप भी क्या करेंगे, अरे वाह आप मेरे से दुश्मनी मोल लेंगे तो हम भी आपसे दुश्मनी मोल लेंगे। सेम कंसेप्ट यहां फॉलो करता है कि अगर स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव होगा तो जो कंफर्म कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव, और स्टेटमेंट का नेचर नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन कंफर्म हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में सबसे पहले क्या कह रहा है, ए से हम सी की तरफ चल रहे हैं। क्या कह रहा है, ए का जो सारा पार्ट है वो किसके पास है, सी के पास है। आइए डायग्राम में जरा देखिए, क्या ए का सारा पार्ट सी के अंदर है, बोलिए एग्जैक्टली ए का सारा पार्ट सी के अंदर है। तो हम कहेंगे सर ये जो कंफर्म कंक्लूजन है ये इस डायग्राम के बेस पे कंफर्म है। ठीक है, अब आइए सेकंड कंक्लूजन पे। इन्होंने क्या बोला कि सर सी से हम बी की तरफ जा रहे हैं कि सी का सभी पार्ट किसके पास है, बी के पास है। अब जाइए देखिए कि सी कहां पे है, सी बाहर है, सी आपका बाहर है और बी इसके अंदर है। ठीक है, तो यहां से मुझे ये तो पता चल रहा है कि बी के सारे पार्ट में सी है, लेकिन सी के कुछ पार्ट में ही कौन है, आपका बी है। ठीक है, लेकिन यहां कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है कि सी के सारे पार्ट में कौन है, बी है। तो जरा ये डायग्राम देख के बताइए क्या सी के सारे पार्ट में बी है या सी के सम पार्ट में बी है। तो आप कहेंगे सर सी के सम पार्ट में ही कौन है, बी है, लेकिन यहां पे इन्होंने ऑल के साथ स्टेटमेंट शुरू किया, इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका इनवैलिड हुआ। ठीक है, इन दोनों कंक्लूजन में कोई दिक्कत, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 1 जिसमें हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट और सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं, पॉजिटिव, उसका सबसे आपने बेसिक सा क्वेश्चन देखा जिसको सॉल्व करने का तरीका ये रहा। फंडा क्लियर। चलिए आइए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट बोला ऑल ए आर बी, ठीक, सभी ए बी है। सेकंड स्टेटमेंट ऑल सी आर बी, सारे सी बी है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे कंक्लूजन आया सम ए आर सी, कुछ ए सी है। दूसरा कंक्लूजन सम बी आर सी, बी के कुछ पार्ट में सी है। ठीक है, आइए अब मेरे पास स्टेटमेंट है, पहले इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, वेन डायग्राम, और उसके बेस पे देखते हैं कि दोनों कंक्लूजन कंफर्म दिए हुए हैं तो कौन सा कंक्लूजन डायग्राम के अकॉर्डिंगली कंफर्म है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, आइए डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का सभी पार्ट किसके पास है, बी के पास, तो इसका मतलब ए का सारा पार्ट किसके पास है,
बी के पास। ऐसा डायग्राम बनाया था पिछली बार भी, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सर सी का सभी पार्ट क्या है, बी है। पिछली बार स्टेटमेंट क्या था, पिछली बार स्टेटमेंट था कि बी का सभी पार्ट सी है, लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि सी का सारा पार्ट अंदर होना चाहिए, किसके, बी के। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए का सारा पार्ट बी के अंदर बनाया, वैसे ही हम सी का सारा पार्ट बी के अंदर बना देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में डेटा अभी भी वही है कि ए का बी के साथ रिलेशन दिया गया पॉजिटिव स्टेटमेंट में, फिर सी से बी का रिलेशन दिया गया पॉजिटिव, लेकिन ए और सी के लिए क्या कहेंगे, सर ए और सी के बारे में स्टेटमेंट में मुझे कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया। अब हम अपने डायग्राम पे आते हैं, तो पिछली बार जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें ए का रिलेशन बी के साथ आपने शो किया, और जैसे ही बी का सारा पार्ट सी के अंदर रखा, इसका मतलब ए का कंफर्म रिलेशन सी के साथ था। बट यहां पे देखिए कि ए का सारा पार्ट बी के पास, सी का सारा पार्ट बी के पास, लेकिन ए के सर्किल और सी के सर्किल में कोई कनेक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि ए के सर्किल और सी के सर्किल के बीच में कोई भी चीज कंफर्म कंक्लूजन आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए इसके बेस पे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ए से हम सी की तरफ चल रहे हैं, ए ये रहा और सी ये रहा। ये कंफर्म कह रहा है कि क्या, कि ए के कुछ पार्ट में कौन है, सी है। डायग्राम देख के मुझे बताइए क्या ए के कुछ पार्ट में सी है। आप कहेंगे सर ए के सर्किल और सी के सर्किल में तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन, चाहे वो पॉजिटिव नेचर का हो और चाहे वो नेगेटिव नेचर का हो, इसमें से कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। तो इस केस में हम देखते ही कह सकते हैं सर कि कुछ ए सी है या ऑल ए सी है, ऐसा कुछ भी बोला जाएगा तो ये किसी भी केस में ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको कंफर्म बोला है, ठीक है। अब आइए सेकंड कंक्लूजन पे। सेकंड क्या कह रहा है, बी से हम सी की तरफ जा रहे हैं। डायग्राम में देखिए बी कहां पे है, हाँ सर बी बाहर है और सी इसके अंदर है। तो तुरंत आप देखते कहेंगे सर बी के कुछ पार्ट में ही कौन है, सी है। अब जरा कंक्लूजन देखिए, बी के कुछ पार्ट में ही कौन है, सी है। बताइए वैलिड या इनवैलिड। आप कहेंगे सर ये वैलिड है, ठीक है। तो इसके से हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें बोला जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। ये भी क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देते हैं, उससे आपको थोड़ा सा फंडा इसका और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब जा देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें स्टेटमेंट आपको दिया गया सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन देखिएगा, कंक्लूजन दिया गया सम ए आर सी, ए का कुछ पार्ट सी है या हिंदी में कुछ ए सी है। सेकंड कंक्लूजन सम बी आर ए, कुछ बी ए है। चलिए डायग्राम बनाया जाए, आइए जा देखते हैं। इन्होंने ये कहा कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास। अभी आपको याद होगा इसके पहले भी हम लोग देखा था कि जब भी कभी कोई स्टेटमेंट कुछ के साथ या सम के साथ शुरू होता है तो वो हमेशा इंटरसेक्शन का फिगर बनाता है। कैसे, लाइक दिस, ए का कुछ पार्ट किसके पास, बी के पास। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बी के सारे पार्ट में कौन है, सी है। ऑल का डायग्राम अभी आपने बनाया था, एक के ऊपर दूसरा, तो तुरंत यहां पे आपने क्या शो किया कि बी के सारे पार्ट में कौन है, सी। बोलिए फंडा क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में फिर वही गुंजाइश कि ए का रिलेशन बी के साथ दिया, बी का रिलेशन सी के साथ दिया, बट क्या मिसिंग था, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने अपना डायग्राम बनाया, डायग्राम बना क्या दिखा कि सर ए के कुछ पार्ट में बी है और बी के सारे पार्ट में सी है। इसका मतलब कि सर ए का जो ये वाला पोर्शन है वो भी किसके अंदर आ गया, सी के अंदर आ गया। कंफर्म हो गया कितना पार्ट, सर कुछ पार्ट। तो तुरंत आप इस डायग्राम के बेस पे कहेंगे सर
ए का रिलेशन भी सी के साथ कंफर्म है, वो भी थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोग कंफर्म कंक्लूजन की ही बात कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कौन सा कंक्लूजन वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा, ए के कुछ पार्ट में कौन है, सी है। डायग्राम आपके सामने है, तुरंत आप कहेंगे सर ए का कुछ पार्ट सी है, कंफर्म है। चलिए कंफर्म है तो लीजिए, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं, इन्होंने किसका रिलेशन दिया, बी से ए का। अब देखिए बी आपका यहां पे है और ए आपका यहां पे है। ये कह रहा है कि बी के कुछ पार्ट में कौन है, ए है। देखिए जरा, क्या बी के कुछ पार्ट में ए है? आप कहेंगे हाँ सर बी के कुछ पार्ट में ए है। तो अगर कुछ पार्ट में है तो आपने इसको भी टिक कर दिया, आपका जो आंसर आया वो आपका आ गया बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। तो ये था आपका टाइप नंबर 1, जिसमें आपने क्या सीखा कि इसमें जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं और जितने भी कंक्लूजन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा, पॉजिटिव कैसे पहचानते हैं, कोई भी स्टेटमेंट या तो ऑल के साथ शुरू हो या तो सम के साथ शुरू हो, तो वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं, जो आपने सीखा टाइप नंबर 1 पे। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट तो हमारे पास सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन कंक्लूजन में कुछ कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ कंक्लूजन नेगेटिव हो सकते हैं। उसको हम लोग फिर से सीखते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।